आप कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r² होता है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² के बराबर होती है। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे यहाँ पर आज रैखिक आवेश वितरण। आइए हम लोग देखते हैं रैखिक आवेश वितरण। मान लिया एक चालक तार है जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है। यह समान रूप से इस पर वितरित होगा। इसके यहाँ पर हम एक छोटा सा भाग लेते हैं dl। इससे इसका स्थिर सदिश r1 है तथा एक बिंदु P जहाँ पर धन परीक्षण आवेश Q0 है, इसका स्थिर सदिश r2 है। इस बिंदु से यहाँ तक का स्थिर सदिश r21 होगा जिसका मान वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 के बराबर होता है। इस चालक तार की लंबाई अगर L है तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्ब्डा से दिखाते हैं। यह एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा के बराबर होता है। लैम्ब्डा बराबर Q/L। चूँकि यहाँ हम लंबाई dl लिए हैं तो इस पर आवेश का मान dq लिया जाता है, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर होता है dq/dl, यानी कि dq बराबर हो जाएगा लैम्ब्डा dl। तो इस dq के कारण बल dF अल्प बल का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 इंटू dq अपान r21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r21। dq का मान हम ऊपर से रख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q dq के स्थान पर लैम्ब्डा dl रखा जाता है, तो r21 स्क्वायर इंटू तो संपूर्ण चालक तार L के कारण उत्पन्न बल F बराबर, यह समाकलन के द्वारा ज्ञात किया जाता है, इंटीग्रल dF के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये चूँकि लाइन इंटीग्रल है, रेखीय समाकल है, इस नाते यहाँ पर L लिखा जाता है, तो इसका मान हो जाएगा इंटीग्रल L 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q लैम्ब्डा dl अपान r21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r21। इसमें नियतांकों को हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे यह Q0 जब नियत है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 नियत है, यह इंटीग्रल लैम्ब्डा dl अपान r21 स्क्वायर इंटू r21 कैप होगा। इसी प्रकार से हम लोग पृष्ठ आवेश वितरण ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। कोई भी चालक यदि लंबाई और चौड़ाई के रूप में हो तो उसका मान इसके द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं एक चालक है जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है। यह प्लस Q आवेश इस पर समान रूप से संपूर्ण चालक पर वितरित होगा। इस पर एक भाग हम लोग लेते हैं, यह भाग ds लिया जाता है। ds इसका स्थिर सदिश r2, यहाँ P बिंदु हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं जिस पर प्लस Q आवेश, यहाँ पर इसके कारण वैद्युत बल का मान ज्ञात करना है।
तो इसका स्थिर सदिश R2 है, तो यह सदिश होगा वेक्टर R21, जिसका मान वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा से परिभाषित किया जाता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश Q हो तो सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल A के स्थान पर S का प्रयोग कर रहे हैं, यह संपूर्ण क्षेत्रफल S है, तो अल्प क्षेत्रफल dA के कारण यहाँ पर सिग्मा बराबर dQ अपान ds लिख सकते हैं। तो dQ बराबर हो जाएगा सिग्मा ds। तो dQ के कारण बल dF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 dQ अपान R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21 होगा। संपूर्ण बल F बराबर समाकलित इसको करते हैं, चूँकि यह सरफेस है तो इस नाते एरिया समाकल के द्वारा ज्ञात किया जाता है इसका मान। तो इंटीग्रल S dF या इंटीग्रल S 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 dQ अपान R21 इंटू यूनिट वेक्टर R21। इसमें से नियतांकों को बाहर निकाल देंगे। Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, यह हो जाएगा इंटीग्रल S क्या छोटा सिग्मा dQ का मान अगर हम ऊपर से रखते हैं तो सिग्मा ds रखेंगे, तो सिग्मा ds अपान R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप बराबर Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा R21 कैप ds अपान R21 स्क्वायर मान होता है। आयतन आवेश वितरण, मान लीजिए एक चालक जिसका आयतन V है, इसको प्लस Q आवेश दिया गया है, इस पर समान रूप से यह आवेश वितरित हो जाएगा। इसमें एक हम छोटा सा dV भाग आयतन लेते हैं, इसका स्थिर सदिश R1 है और एक बिंदु P जिसका स्थिर सदिश R2 है। यहाँ इस आयतन से इसका स्थिर सदिश R21 के बराबर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के बराबर होगा। सिग्मा आवेश का आयतन घनत्व रो से हम परिभाषित करते हैं। एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा से परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ आयतन dV लिया गया है, तो उस पर आवेश का मान अगर dQ है तो यस रो बराबर होगा dQ अपान dV या dQ बराबर रो dV। तो इस dV के कारण बल dF या बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q dQ अपान R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21 होगा। dQ का मान यहाँ से हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 dQ रो dV अपान
R21 स्क्वायर R21 कैप। संपूर्ण बल F का मान इंटीग्रल DF, यहाँ पर आयतन समाकलन लिया जाता है तो यह हो जाता है बराबर 1/4πε0 Q0 रो dV R21 कैप अपान R21 स्क्वायर। तो नियतांकों को बाहर हम निकाल लेते हैं। Q/4πε0 इंटीग्रल V रो R21 कैप dV अपान R21 स्क्वायर, ये बल का मान होता है। आइए हम लोग देखते हैं वैद्युतीय ध्रुव। यदि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश कुछ दूरी पर स्थित हों तो निर्मित निकाय को द्विध्रुव कहते हैं। तो यह एक द्विध्रुव सुविधा के लिए इसके बीच की दूरी को 2L के द्वारा लिया जाता है। यह भी द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q से मिलकर बना है, जैसे HCl, H2O, NaOH, HBr, NH3, CH4 ये द्विध्रुव होते हैं। दो धन तथा ऋण बराबर आवेशों से निर्मित निकाय को कहते हैं। सुविधा के लिए इनके बीच की दूरी को 2L माना जाता है। इनके मध्य बिंदु से दूरी मापने के लिए इनकी लंबाई क्रमशः L हो जाती है। द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह सदिश राशि होता है। द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है तथा विमीय सूत्र LTA होता है। आइए हम लोग देखते हैं द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विभिन्न स्थितियों में इसका मान ज्ञात किया जाता है। पहली स्थिति अक्षीय स्थिति। मान लेते हैं एक द्विध्रुव -Q तथा +Q AB, इसका मध्य बिंदु O, इसकी लंबाई L होगी। मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र तथा +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करके हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो A से इसकी दूरी R+L होगी और B से इसकी दूरी R-L के बराबर होगी। -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 K Q अपान R+L। इसकी दिशा A से P की ओर, +Q के कारण E2 1/4πε0 के Q अपान R-L होल स्क्वायर। इसकी दिशा P से B की ओर होगी। तो यहाँ पर E2 का मान E1 से बड़ा है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा E2 - E1। इसका मान हम रखेंगे 1/4πε0 K
क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान आर प्लस एल होल स्क्वायर। इसमें कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर होगा। एलसीएम लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर माइनस एल का होल स्क्वायर गुणे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यह यहाँ हो जाएगा, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसका मान 4l आर, यह वर्गांतर से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। क्यू इंटू 2l को हम लिख सकते हैं p, और यह हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर आर का मान बहुत बड़ा हो यल से, उस समय हम यल को नगण्य मान सकते हैं, तो ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/r³ हो जाता है।